अकबर और बीरबल, आत्माओं की दुनिया का दरवाजा, आधी रात की दस्तक। अकबर का महल हमेशा की तरह राजसी चमक से दमक रहा था, पर उस रात हवा में एक अजीब सन्नाटा था। चांद बादलों में छिपा हुआ था और महल की दीवारों पर टिमटिमाते मशालों की लौ अचानक डगमगाने लगी। पहरेदार घबराए हुए नजरों से आकाश देख रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही हो। रात के ठीक 12 बजे महल के सबसे प्राचीन द्वार पर धीमी सी दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। पहरेदार सिहर उठे। वह दरवाजा वर्षों से बंद था। कहा जाता था कि उस दरवाजे के पीछे एक पुराना मार्ग है जो समय के साथ खो गया या फिर आत्माओं की दुनिया से जुड़ गया। दस्तक दोबारा हुई। ठक ठक ठक। पहरेदार ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? अंदर से एक धीमी पर कंपकंपाती आवाज आई, मैं लौट आया हूं, दरवाजा खोलो। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, पर उसमें एक अजीब मजबूरी थी, जैसे कोई आत्मा दुनियाओं के बीच फंसी हो। महल का मुख्य पहरेदार तुरंत अकबर के कक्ष तक पहुंचा और घबराते हुए बोला, जहांपनाह, वो प्राचीन दरवाजा जिस पर कभी आप स्वयं भी जाने से मना करते थे, वहां कोई दस्तक दे रहा है। अकबर ने चौंक कर बीरबल को बुलवाया। कुछ ही क्षणों में बीरबल शांत स्वर में अकबर के सामने खड़ा हुआ, पर उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। अकबर ने कहा, बीरबल, यह क्या रहस्य है? उस दरवाजे पर कौन हो सकता है? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, जहांपनाह, यह दुनिया दो हिस्सों में बंटी है, एक जो हम देख सकते हैं और दूसरी जो हमें देखती है। लगता है आज वह दुनिया हमारे द्वार पर आ पहुंची है। अकबर ने आदेश दिया, चलो, हम स्वयं चलकर देखेंगे। रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी के साथ अकबर, बीरबल और कुछ चुने हुए सैनिक उस दरवाजे के सामने पहुंचे। दस्तक रुक चुकी थी, पर हवा स्थिर नहीं थी। मशालें अपने आप बुझने लगीं। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, दरवाजा खोलो। बीरबल ने अपनी हथेली दरवाजे पर रखी। अचानक उसका शरीर सिहर उठा। उसने महसूस किया कि लकड़ी के पीछे कोई सांस ले रहा है, कोई जीवित नहीं, पर अस्तित्व में है। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, इस दरवाजे को खोलना सिर्फ एक निर्णय नहीं, एक युद्ध का आरंभ होगा। यह दरवाजा किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि आत्माओं के लौटने के लिए दस्तक दे रहा है। अकबर ने कहा, चाहे जो भी हो, हम मुगल साम्राज्य के बादशाह हैं। हमें डरना नहीं चाहिए। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, डरना नहीं चाहिए, पर सावधान अवश्य रहना चाहिए। यह दस्तक एक संदेश है। कोई आत्मा लौटना चाहती है। दूर कहीं एक आवाज गूंजी, इतनी भयानक कि सैनिकों के कदम कांपने लगे। दरवाजा खोलो, समय पूरा हो गया। तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप घूमने लगी और कहानी यहीं नहीं रुकती। अदृश्य सत्ता का प्रवेश। दरवाजे की कुंडी अपनी जगह से हिलने लगी। हर आवाज के साथ महल की दीवारें कांप उठीं। ठक ठक ठक। अब यह केवल दस्तक नहीं थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति का आदेश हो। बीरबल तुरंत आगे आया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। अकबर ने मशाल उठाई, पर लौ एकदम नीचे झुक गई, जैसे किसी डर से कांप रही हो। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा, परंतु कोई बोल नहीं रहा था। सभी महसूस कर रहे थे कि हवा में कुछ आया है, पर दिखाई नहीं दे रहा। बिना छुए ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा।
दरवाजे के पार अंधकार था, ऐसा गहरा काला अंधेरा जिसे मशाल की रोशनी भी छू नहीं पा रही थी, जैसे रोशनी खुद पीछे हटना चाहती हो। तभी उस अंधकार से एक ठंडी हवा निकली और महल की दहलीज पर कुछ अदृश्य कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई भीतर आ चुका हो। अचानक एक प्रकाश की लहर सी उठी और एक आकृति बनने लगी। ना वह पूरी तरह इंसान थी, ना पूरी तरह आत्मा। उसका चेहरा पहचान में नहीं आता था, पर उसकी आंखें जैसे सदियों पुरानी आग में तपकर निकली हों। और फिर उसने बोला, मेरा नाम याद नहीं? मैं वही हूं जिसे अकबर ने वर्षों पहले न्याय दिया था। या अन्याय? अकबर ने तलवार उठा ली। तुम कौन हो? अगर इंसान हो तो सामने आओ, अगर भूत हो तो अपना नाम बताओ। वह आकृति धीरे धीरे हंसी। वह हंसी किसी ताले की तरह थी जो आत्माओं के किसी छिपे संसार के द्वार खोल रही हो। जहां पना इंसान मरता है पर उसका न्याय अधूरा हो तो आत्मा लौटती है। मेरा न्याय अधूरा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में गहरी सोच थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, अगर तुम न्याय लेने आई हो तो पहले यह बताओ, क्या अकबर ने तुम्हारा अन्याय किया था या तुम्हारे मृत्यु का असली कारण कुछ और था? आत्मा की आंखें चमक उठीं। न्याय केवल कागज पर नहीं होता बीरबल, न्याय होता है हृदय में। मेरे साथ छल हुआ था और वह छल यहीं इसी दरबार में हुआ था। इतना बोलकर वह आकृति अचानक गायब हो गई, पर पीछे छोड़ गई एक रक्त से लिखा संदेश जो जमीन पर उभर आया 3 रातों में। अगर सच सामने नहीं आया तो आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा और तब कोई वापस नहीं लौटेगा। महल में हाहाकार मच गया। अकबर ने बीरबल से कहा, 3 रातें, और हमें नहीं पता यह आत्मा कौन है, कब मरी और कौन है असली दोषी। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, यह केवल एक आत्मा की चेतावनी नहीं, यह आत्माओं की दुनिया का न्याय है। यह प्रारंभ है एक ऐसे खेल का जिसमें हम दिखाई देने वाली नहीं, अनदेखी शक्तियों से लड़ेंगे। अकबर ने पूछा, और तुम क्या सोचते हो बीरबल, क्या हम इसे रोक पाएंगे? बीरबल ने गहरी सांस लेकर कहा, रोकना नहीं होगा। हमें उस दरवाजे तक जाना होगा जहां से आत्माएं बुला रही हैं। और वह दरवाजा इस दुनिया में नहीं है। मृत आत्मा की पहचान। सुबह का सूरज निकला, पर महल के आकाश पर अजीब साए छाए हुए थे। आमतौर पर ताजमहल जैसे चमकते शाही महल की छत पर आज कौवे और काले गिद्ध मंडरा रहे थे। पक्षी ऐसे चिल्ला रहे थे मानो किसी अनहोनी का शोर फैला रहे हों। राजदरबार में तनाव था। सारे मंत्री, सिपाही और उलेमा मौन बैठकर अकबर और बीरबल की ओर देखने लगे। महल के बीचों बीच वह प्राचीन दरवाजा अभी भी आधा खुला था और उससे ठंडी हवा की लहरें उठती रहती थीं। अकबर ने धीमे स्वर में पूछा, बीरबल, तुमने कहा यह आत्मा न्याय मांगने आई है, लेकिन यह कौन है? और इसके साथ अन्याय कब और कैसे हुआ? बीरबल ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, जहां पना, किसी भी आत्मा को धरती पर लौटने का अधिकार नहीं होता जब तक उसका न्याय अधूरा न हो। और जो शब्द उसने कहे वर्षों पहले, इसका अर्थ है यह घटना कोई पुरानी दबी हुई सच्चाई है। दरबार में सन्नाटा गहराता जा रहा था। बीरबल ने एक पुरानी पुस्तक मंगवाई जो राज्य की सबसे रहस्यमयी और सीलबंद किताब थी। इस किताब को केवल तब खोला जाता था जब राज्य पर अलौकिक संकट आ जाए। उसकी जिल्द पर लिखा था,
वो सत्य जिन्हें इतिहास ने स्वीकार नहीं किया। जैसे ही पुस्तक खोली गई, हवा भारी हो गई। पन्ने अपने आप पलटने लगे। अचानक किताब एक पृष्ठ पर रुक गई। उस पृष्ठ पर एक चित्र बना था, एक स्त्री का। उसकी आंखों में करुणा थी, पर चेहरा अग्निसा प्रज्वलित। नीचे लिखा था, रूहानी बेगम, जिसे राजमहल की सबसे बड़ी विश्वासघातिनी घोषित कर फांसी दी गई। पर क्या वह सच में दोषी थी, या किसी ने उसे फंसाया? अकबर ने चौंक कर कहा, रूहानी बेगम, यह नाम मैंने सुना है। वह मेरी परदादी के समय की राजकुल से जुड़ी थी। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, अगर वह निर्दोष थी और गलत आरोप में मारी गई, तो उसकी आत्मा सदियों से न्याय की प्रतीक्षा में भटक रही होगी। और अब समय पूरा हो चुका है। अचानक दरबार की सारी मशालें अपने आप बुझ गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में वही आवाज गूंजी, सच की पहचान करो, या फिर आत्माओं की दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाओ। वह आवाज जैसे हर दीवार, हर स्तंभ और हर दिल को चीरकर निकल रही थी। बीरबल ने धीमे स्वर में बोला, जहां पनाह, इस आत्मा का क्रोध केवल राज्य पर नहीं, पूरे वंश पर है। हमें सत्य ढूंढना ही होगा, और वह सत्य महल के नीचे छिपा है। अकबर ने पूछा, महल के नीचे? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, वह जगह जहां सदियों से कोई नहीं गया। राजमहल का भूमिगत तहखाना, जिसे मृत आत्माओं का मार्ग कहा जाता है। वहीं छिपा है वह दरवाजा, आत्माओं की दुनिया का असली प्रवेश द्वार। आगे क्या होगा? महल के नीचे छिपे उस अंधेरे में क्या है? कौन सा रहस्य छुपा है जो राजवंश की असली सच्चाई को उजागर करेगा? और क्या बीरबल आत्माओं की दुनिया के द्वार तक जाने की हिम्मत करेगा? मृतात्माओं का तहखाना। राजमहल के नीचे एक ऐसा स्थान था जिसके होने का जिक्र केवल प्राचीन कथाओं में आता था। यह तहखाना सामान्य नहीं था। कहा जाता था कि वहां दुनिया और परलोक के बीच की दीवारें बहुत पतली हैं, जहां हवा नहीं चलती पर आवाजें चलती हैं, जहां रोशनी नहीं पहुंचती पर परछाइयां अपनी मौजूदगी बताती हैं। अकबर ने आदेश दिया कि तुरंत उन तहखानों का द्वार खोजा जाए। महल की नींव में पुराने पत्थरों के बीच छिपा एक कोना मिला, जिस पर सदियों पुराना एक प्रतीक बना था। दो आंखें और उनके बीच एक आंसू। बीरबल ने धीरे से कहा, ये आंसू किसी इंसान के नहीं, एक आत्मा के हैं। जैसे ही पत्थर खिसकाया गया, एक भयानक ठंडी हवा का झोंका निकला। ऐसा लगा जैसे सदियों से बंद कैद हवा को अचानक मुक्ति मिली हो। अंदर अंधेरा था। मशालें भीतर जाते ही बुझने लगीं। बीरबल ने कहा, आग यहां जीवित नहीं रह सकती। यहां केवल दीपक की लौ ही सत्य दिखा सकती है। एक विशेष तेल से बनाए गए दिव्य दीपक को जलाया गया। उसकी लौ नीली थी, जो केवल अलौकिक स्थानों में जलती है। मार्ग संकरा और नीचे की ओर जाता था। हर दीवार पर कुछ न कुछ उकेरा गया था, कभी चीखती आकृतियां, कभी प्रार्थना करते लोग, कभी जलता हुआ राजसिंहासन। मानो ये दीवारें इतिहास की आत्मा हों। अचानक बीरबल रुक गया। उसने दीपक एक प्रसिद्ध नक्काशी पर रोका। वहां अकबर के पूर्वज हुमायूं की आकृति थी, और उसके सामने वही स्त्री, रूहानी बेगम। उस चित्र के नीचे लिखा था, जिसे झूठे दोष में मारा गया, वह लौटकर सत्य का मार्ग दिखाएगी, और जो सत्य को न मानेगा, वह जीवित होकर भी आत्मा बन जाएगा। अकबर का चेहरा गंभीर हो उठा। क्या हमारे वंश ने कोई ऐसा पाप किया था जिसे इतिहास ने छिपा दिया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हर वंश की छाया होती है, जहांपना।
जैसे जैसे वे तहखाने में नीचे उतर रहे थे, हवा भारी होती गई। सैनिकों को सांस लेना कठिन लगने लगा। कुछ सैनिक पीछे भागना चाहते थे, पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे धकेल रही थी। एक मोड़ पर पहुंचकर बीरबल रुक गया। उसके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, यहां से आगे जो जाएगा वह लौटेगा जरूर, पर वैसा नहीं रहेगा। सभी सिहर उठे। तभी अचानक दरवाजे के भीतर से मध्यम सी रुदन की आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो, कोई प्रार्थना कर रहा हो। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यही है आत्माओं की दुनिया का मार्ग। अब निर्णय आपका है। क्या आप इस दरवाजे को खोलकर सत्य को जानना चाहेंगे, चाहे उसकी कीमत आपकी राजगद्दी से बड़ी क्यों न हो? अकबर ने बिना एक भी शब्द बोले अपना हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजे पर रख दिया। जैसे ही हाथ दरवाजे को छुआ, वहीं खून जैसी लाल रोशनी फैल गई और एक तेज आवाज गूंजी, सत्य उद्घाटित होने जा रहा है। आत्माओं की दुनिया का पहला दर्शन। जैसे ही अकबर का हाथ पत्थर के दरवाजे पर पड़ा, दरवाजा कांपने लगा। गूंजती हुई आवाजें उठीं, मानो हजारों मृत आत्माएं एक साथ फुसफुसा रही हों। सत्य, सत्य, सत्य। धीरे धीरे दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक चमकदार धुंधली रोशनी थी, जो किसी पृथ्वी की नहीं थी, ना सूरज की, ना चांद की। यह रोशनी किसी दूसरे लोक की थी। बीरबल ने दीपक आगे बढ़ाया। दीपक की नीली लौ हवा में तैरने लगी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का कोई नियम यहां काम नहीं कर रहा था। अकबर, बीरबल और दो सबसे विश्वासपात्र सैनिक उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश करते ही जमीन दिखाई देना बंद हो गई। पैरों के नीचे धुंधसी थी, पर फिर भी शरीर स्थिर था। दूर तक कोई सीमा नहीं दिख रही थी। हवा में आवाजों की परछाइयां तैर रही थीं, पर कोई आकृति नहीं थी। अचानक सामने एक विशाल दरबार जैसी जगह बनी। पर यह दरबार पत्थर या संगमरमर का नहीं था, यह धुएं और प्रकाश से बना था। जहां दीवारें नहीं थीं, पर सीमाएं थीं। जहां छत नहीं थी, पर आसमान नहीं दिखता था। बीच में एक अदृश्य सिंहासन था, और उसके सामने आत्माओं की भीड़। सैकड़ों, हजारों आत्माएं, पारदर्शी पर पूरी तरह जागृत। उनके चेहरों पर पीड़ा, क्रोध और प्रतीक्षा दिखाई दे रही थी। तभी सिंहासन पर एक आकृति प्रकट हुई। वही स्त्री रूहानी बेगम। पर अब उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखें जल नहीं रही थीं, वे शांत झील की तरह थीं, पर गहराई में तूफान छिपा था। उसने अकबर की ओर देखा और बोली, जहांपनाह अकबर, आज आप न्याय के कटघरे में खड़े हैं। यह न्याय किसी मनुष्य का नहीं, आत्माओं का है। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर हमारी वंश पर कोई आरोप है तो हम उसे सुनेंगे, पर न्याय सत्य पर आधारित होगा। हम सत्य से पीछे नहीं हटेंगे। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हे रूहानी बेगम, हमें सत्य दिखाइए। किसके कारण आपकी आत्मा आज भी भटक रही है? रूहानी बेगम ने अपने हाथ उठाए। अचानक पूरा वातावरण बदल गया। धुंध की दीवारों पर दृश्य उभरने लगे, जैसे समय पीछे जा रहा हो। एक महल दिखा, अकबर से बहुत पुराना। एक दरबार, जिसमें बैठा था एक और सम्राट, हुमायूं, और उसके सामने रूहानी बेगम। दृश्य में रूहानी बेगम पर भरोसा करके उसे राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पर अचानक दरबार में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। आवाजें गूंजने लगीं। रूहानी बेगम ने राजा से विश्वासघात किया है, उसे सजाए मौत दी जाए। हुमायूं का चेहरा कठोर हो गया
और रूहानी बेगम को बिना सत्य जाने मौत की सजा सुना दी गई। दृश्य मिट गया। रूहानी बेगम की आत्मा बोली, मेरा दोष क्या था? मेरा न्याय किसने छीना? मेरी आवाज किसने दबाई? आज सत्य बोलेगा, बीरबल ने गहरी आवाज में कहा। और हम सत्य की खोज करेंगे, चाहे वह बादशाह के वंश के विरुद्ध ही क्यों न जाए। अचानक वातावरण में कंपन हुआ। आवाज आई, 3 सत्य छिपे हैं। पहला सत्य इस दुनिया में नहीं, पर इस तहखाने में छिपा है। दूसरा सत्य एक जीवित व्यक्ति जानता है। तीसरा सत्य रक्त की रेखा में है। अगर 3 रातों में यह सत्य उजागर नहीं हुआ, तो आत्माएं पृथ्वी पर लौट आएंगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आगे क्या होगा? अब शुरू होगा 3 सत्य की खोज का खेल। यह केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जीतना ही नहीं, सही रास्ता चुनना भी जरूरी है। पहला सत्य, छिपा हुआ रक्तपत्र। पूरा अदृश्य दरबार गायब हो गया। अकबर, बीरबल और सैनिक पुनः उसी पत्थर के दरवाजे के सामने खड़े थे, पर अब उस दरवाजे से ठंडी हवा नहीं, लाल धुएं की लहरें निकल रही थीं। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, पहला सत्य यहीं कहीं छिपा है, और यह सत्य रूहानी बेगम की मृत्यु का असली कारण बताएगा। तहखाना गहराने लगा। दीवारों पर बनी आकृतियां अब हिलने डुलने लगीं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे केवल चित्र न होकर कैद आत्माएं हों जो सत्य बताने को छटपटा रही हैं। अचानक सैनिकों में से एक ने घबराकर कहा, जहांपना, दीवारों पर खून उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। अकबर ने देखा, दीवारों पर जल की जगह लाल तरल बह रहा था, जैसे कोई अदृश्य घाव रिस रहा हो। बीरबल ने अपना दीपक आगे किया। नीली लौ जैसे किसी संकेत की ओर झुक रही थी। बीरबल ने कहा, दीपक की लौ आत्माओं की भाषा बोलती है। इसका झुकना संकेत है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। दीपक एक पुरानी दीवार पर चमकने लगा। बीरबल ने हाथ बढ़ाकर दीवार के पत्थरों को छुआ। जैसे ही उसने दूसरा पत्थर हटाया, एक गुप्त कक्ष दिखाई दिया। उस कक्ष के भीतर एक सोने का संदूक था, जिस पर 3 सांप आकृति बनाए थे। बीरबल ने कहा, यह संदूक केवल रक्त से खुलता है। यह रूहानी बेगम की आत्मा ने स्वयं तैयार कराया था ताकि सत्य कभी खो न सके। अकबर ने अपनी उंगली से खून की एक बूंद संदूक पर टपकाई। संदूक अपने आप खुल गया। अंदर एक लाल रंग का पत्र था, जो साधारण कागज नहीं, बल्कि मृत आत्माओं की चमड़ी पर लिखा हुआ बयान था। बीरबल ने पत्र खोला। उस पर शब्द स्वयं उभरने लगे, मानो आत्मा स्वयं बोल रही हो, मेरा नाम रूहानी बेगम नहीं, रूहाना बानो है। मैं हुमायूं की सबसे विश्वस्त सलाहकार थी। मुझे गद्दारी के झूठे आरोप में मार दिया गया। असली गद्दार कोई और था। वह था। अचानक पत्र से एक चिंगारी निकली और आगे के शब्द जलकर गायब हो गए। अकबर चौंक गया। नाम कहाँ गया? नाम क्यों गायब हो गया? बीरबल ने कहा, इसका अर्थ है उस व्यक्ति का वंश अभी जीवित है, और जब तक वह वंश सांस ले रहा है, नाम प्रकट नहीं होगा। सत्य को सामने लाने के लिए हमें उसे पहचानना होगा। तभी तहखाने में वह स्त्री आत्मा पुनः प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजी। पहला सत्य उजागर होने लगा। अब दूसरा सत्य खोजो। उसे एक जीवित व्यक्ति जानता है, और वह व्यक्ति तुम्हारे दरबार में है। इसके साथ ही रोशनी बुझ गई। अकबर ने गंभीर स्वर में बीरबल से कहा, यह व्यक्ति कौन हो सकता है? कौन है जो इस रहस्य को जानता है
पर आज तक मौन है। बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह मौन व्यक्ति कोई साधारण नहीं, और वह स्वयं नहीं चाहेगा कि हम उसे ढूंढ लें। पर अब समय आ चुका है। दूसरी रात शुरू हो चुकी है। अब शुरू होगी उस जीवित व्यक्ति की खोज जो इस रहस्य का साक्षी है। जो कहेगा तो आत्माओं की मुक्ति होगी, नहीं कहेगा तो साम्राज्य का विनाश। बीरबल की आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर चिंता भी। आत्मा महारानी ने धीरे से कहा, बीरबल, अब समय आ गया है कि तुम अपनी बुद्धि ही नहीं, अपने हृदय की सच्चाई भी सिद्ध करो। आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करने के बाद तुम्हारी तर्क शक्ति काम नहीं करेगी, वहां केवल सत्य और करुणा का राज है। अकबर ने गहरी सांस लेकर पूछा, और अगर हम असफल रहे? आत्मा महारानी का स्वर गूंज उठा, तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए इस अंधेरी दुनिया में कैद हो जाएंगी, और संसार में एक ऐसा प्रकोप शुरू होगा जिसे कोई नहीं रोक सकेगा। महल की छत अचानक फटने लगी। आकाश में एक अदृश्य द्वार खुला, जिसमें नीली बिजली की धाराएं लहरा रही थीं। हवा में प्रचंड गति से आत्मिक ऊर्जा बहने लगी। जैसे जैसे अकबर और बीरबल उस द्वार के करीब पहुंचे, उनके चारों ओर का संसार धुंधला होने लगा। आत्मा लोक का पहला कदम। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, जमीन दिखाई नहीं दे रही थी, मात्र धुंध और अनंत अंधेरा। दूर कहीं घंटियों की आवाज थी, मानो कोई जलकर रो रहा हो। अचानक एक आधी जली हुई आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज फटी हुई थी, मुझे मुक्ति दो, मैं सदियों से यहाँ भटक रही हूँ। अकबर ने दयाभाव से कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? आत्मा रोती हुई बोली, मुझे झूठे इल्जाम में जलाया गया था। मेरी आखिरी इच्छा पूरी किए बिना मेरी देह को अग्नि दे दी गई। जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं मुक्त नहीं हो सकूंगी। बीरबल ने पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या थी? आत्मा ने आकाश की दिशा में देखा, जहां एक लाल आग से चमकता द्वार खुला हुआ था। उस द्वार के पार सत्य का चश्मा है। जो उसे पहन ले, वो किसी की आत्मा का असली अतीत देख सकता है। वही मेरी मुक्ति का मार्ग है। अकबर ने दृढ़ता से कहा, हम उसे लाएंगे। आगे का रास्ता। अचानक धरती हिली और एक विशालकाय काला दैत्य धुंध से बाहर आया। उसकी आंखों में आग थी और हाथ में आत्माओं की जंजीरें। दैत्य गर्जा, मुक्ति चाहते हो? पहले अपने भय को जीतकर सत्य का चश्मा प्राप्त करो। लेकिन सावधान, वहां जो तुम देखोगे वो तुम्हारा वर्तमान नहीं, तुम्हारा असली स्वभाव उजागर करेगा। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां सत्य की परीक्षा होती है, वहां झूठ की परछाई टिक नहीं सकती। चलिए महाराज, असली युद्ध अब शुरू हुआ है। क्या अकबर और बीरबल सत्य का चश्मा प्राप्त कर पाएंगे? क्या वे आत्माओं में छिपे रहस्यों को सह पाएंगे? अकबर और बीरबल आत्मालोक की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम पर धुंध गहरी होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी ध्वनि थी, न रोशनी न अंधेरा, बस एक विचित्र ऊर्जा जो हृदय की धड़कन को भी सुन सकती थी। अचानक धुंध फटी और सामने एक आत्मिक द्वार दिखाई दिया। द्वार पर 3 मुखों वाली देवमूर्ति उभरी, जिनकी आवाज एक साथ गूंजी। जो सत्य से भागता है वो यहां से कभी नहीं निकल सकता। सत्य के चश्मे का मार्ग पाने के लिए पहले स्वयं को देखो। जो तुम छुपाते रहे हो वही तुम्हारे सामने प्रकट होगा। द्वार खुलते ही दोनों को अलग अलग दिशाओं में खींच लिया गया। अब यह व्यक्तिगत परीक्षा थी। बीरबल की परीक्षा। बीरबल खुद को एक पुराने गांव में पाते हैं। वहां उनके सामने एक छोटी बच्ची रो रही थी। बच्ची, तुम मेरे पिता की मदद क्यों नहीं कर पाए?
बीरबल चौंक गए। वो निर्दोष थे, फिर भी उन्हें दंड मिला। ऐसा मुकदमा था जिसे उन्होंने वर्षों पहले केवल राजा के आदेश अनुसार निपटाया था। उस निर्णय ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। बीरबल ने धीरे से आंखें झुकाकर कहा, मैंने न्याय नहीं, आदेश का पालन किया था। परंतु सत्य यह है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी अंधे आदेश का पालन नहीं करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने यह स्वीकार किया, बच्ची मुस्कुराई और आत्मा बनकर आकाश की ओर विलीन हो गई। एक चांदी का रास्ता उजागर हुआ। अकबर की परीक्षा। अकबर खुद को युद्धभूमि में पाते हैं। उनके सामने सैकड़ों सैनिक गिरे पड़े हैं। तभी एक बुजुर्ग सैनिक की आत्मा प्रकट होती है। हे बादशाह, तुमने मेरी वफादारी पर शक किया और मुझे मौत के घाट उतार दिया। क्या अब कहोगे कि तुमने गलती की? अकबर का गला भर आया। उन्होंने अपने मुकुट को जमीन पर रखकर कहा, मैं सम्राट हूं, पर मैं भी इंसान हूं। हाँ, मैंने तुम्हारी निष्ठा को नहीं समझा, और वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उन्होंने यह स्वीकार किया, रणभूमि प्रकाश में बदल गई और सामने से स्वर्णिम सीढ़ियां प्रकट हुईं। सत्य के चश्मे का कक्ष। दोनों एक साथ एक चमकते कक्ष में पहुंचे। वहां एक सिंहासन पर एक पारदर्शी चश्मा रखा था। चश्मे के चारों ओर अग्नि की दीवार थी। तभी एक आवाज आई, सत्य का चश्मा धारण करने वाला स्वयं को नहीं, बल्कि समस्त संसार को सत्य दृष्टि से देखेगा। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि एक बार इसे पहन लिया तो तुम किसी से धोखा नहीं कर पाओगे, यहां तक कि खुद से भी नहीं। अकबर और बीरबल ने दृढ़ता से एक दूसरे की ओर देखा और साथ में बोले, हम तैयार हैं। वे अग्नि की ओर कदम बढ़ा ही रहे थे कि अचानक एक और आत्मा प्रकट हुई, जिसकी आंखों में अग्नि थी और मुख पर मुस्कान। वह बोली, तुम्हें लगता है कि सत्य आसान है। मैं ही वह आत्मा हूं जिसने इस लोक को कैद किया है। अगर तुम यह चश्मा ले गए तो मेरी अंधकार पर साम्राज्य खत्म हो जाएगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब शुरू होगी वास्तविक लड़ाई, प्रकाश बनाम अंधकार की। क्या अकबर और बीरबल उस शक्तिशाली आत्मा को हरा पाएंगे? अंतिम सत्य का युद्ध। प्रकाश की अग्नि लहराने लगी। सत्य के चश्मे तक पहुंचने से पहले वह दुष्ट आत्मा अपने असली रूप में प्रकट हो चुकी थी। उसका शरीर धुएं से बना था, आंखें लाल अग्नि की तरह चमक रही थीं, और उसके चारों ओर हजारों अधूरे आत्माओं की परछाइयां घूम रही थीं। दुष्ट आत्मा की गर्जना, मैं हूं तामस आत्मेंद्र, आत्माओं का शापित स्वामी। जिसने भी सत्य का चश्मा पहनने की कोशिश की, वह इसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया। तुम भी अपवाद नहीं हो। अकबर ने तलवार उठाई, पर तलवार आत्मा के आर पार गुजर गई। बीरबल शांत स्वर में बोले, यह युद्ध हथियारों का नहीं, चेतना का है। यहां तलवार नहीं, सत्य की शक्ति काम करेगी। तभी आत्मेंद्र ने अपने हाथ उठाए और चारों दिशाओं से अंधकार की हवाएं तेजी से घूमने लगीं। आत्माएं चीख रही थीं, मानो पूरा लोक टूटकर गिरने वाला हो। आत्मिक शक्तियों का संघर्ष। बीरबल ने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कीं और उसी क्षण उनके चारों ओर एक तेज रोशनी का घेरा बन गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जहां अज्ञान का अंधेरा होता है, वहां ज्ञान का दीपक जलाना ही सबसे बड़ा शस्त्र है। अकबर ने उस ऊर्जा को महसूस किया और उससे जुड़ गए। दोनों के संयुक्त संकल्प से प्रकाश का एक स्तंभ उठा और सीधा आत्मेंद्र के हृदय पर प्रहार हुआ। आत्मेंद्र तड़प उठा, नहीं, तुम इंसान होकर मेरी आत्मा को कैसे छू सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि सत्य किसी देह से नहीं, सीधे आत्मा से बात करता है। सत्य का चश्मा जीवित हो उठा। अग्नि शांत होने लगी। कक्ष में रखा सत्य का चश्मा अपने आप हवा में उठने लगा।
उससे प्रकाश की किरणें निकलीं जो सीधी बीरबल और अकबर की आंखों में गईं। एक दिव्य आवाज गूंजी, जो इस चश्मे को धारण करे वह हर आत्मा का वास्तविक इतिहास देख सकेगा, हर झूठ का पर्दा हट जाएगा। पर सावधान, सत्य कभी कभी इतना कठोर होता है कि दिल इसे सह नहीं पाता। अकबर ने दृढ़ता से कहा, राजा वही जो सत्य को अपनाकर भी करुणा बनाए रखे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और मंत्री वही जो सत्य को देखकर भी धैर्य न खोए। दोनों आगे बढ़े। चश्मा उनके सिर के ऊपर आ गया। अचानक चौंकाने वाली घटना। जैसे ही उन्होंने चश्मे को छूना चाहा, पूरी आत्मा लोग कांप उठी। हवा चीखने लगी। दूर से एक हजारों साल पुराने शंख की आवाज आई। और उसी क्षण आसमान फट गया। एक विशाल द्वार प्रकट हुआ और उसमें से एक और भी प्राचीन आत्मा निकली जिसकी शक्ति आत्मेंद्र से कई गुना अधिक थी। उसका मुख प्रकाश और अंधकार दोनों से बना था। उसने कहा, सत्य का चश्मा केवल युद्ध की शुरुआत है। तुम्हें अभी आत्माओं की अंतिम परिषद का सामना करना होगा, जहां निर्णय होगा क्या मानव जाति इस वस्तु के योग्य है या नहीं। आत्माओं की अंतिम परिषद। आकाश में प्रकट हुआ वह विशाल द्वार धीरे धीरे खुला। उसके पार एक ऐसा लोक था जहां समय का अस्तित्व ही नहीं था, ना दिन ना रात। बस एक अनंत शांति जो भीतर तक उतर जाती थी। अकबर और बीरबल ने देखा, सैकड़ों आकाशीय सिंहासन एक गोलाकार मंडल में सजे हुए थे। प्रत्येक सिंहासन पर विराजमान आत्माएं साधारण नहीं थीं, ये वे थे जो सृष्टि के आरंभ से लेकर काल के अंत तक न्याय की धुरी रहे थे। उनमें से एक ने घोषणा की, अकबर और बीरबल, तुम आत्माओं की दुनिया तक पहुंचने वाले पहले जीवित मानव हो, परंतु यह सम्मान नहीं, एक अग्नि परीक्षा है। मानव जाति ने सदियों से आत्माओं को भुलाया, उनका अपमान किया, और अब तुम सत्य का चश्मा लेकर उनके भाग्य का निर्णय करना चाहते हो। क्या तुम इसके योग्य हो? अकबर ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, यदि मानवता ने भूल की है तो उसका सुधार भी वही कर सकती है। हम सत्य का चश्मा इसलिए नहीं मांग रहे कि हम शासक बने, बल्कि इसलिए कि हम अंधकार में भटकी आत्माओं को प्रकाश तक ला सकें। दूसरा परिषद सदस्य बोला, अच्छा, तो पहले यह सिद्ध करो कि मानव का हृदय केवल स्वार्थ से नहीं चलता। तुम दोनों को 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जो असफल हुआ, उसकी आत्मा इसी लोक में सदा के लिए कैद हो जाएगी। पहला प्रश्न बीरबल से, यदि किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो क्या तुम बोलोगे? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जब सत्य किसी की जान ले और झूठ उसे जीवन दे तब वह झूठ नहीं, करुणा कहलाता है। वास्तविक सत्य वही है जो प्राणों की रक्षा करे, न कि उनका विनाश। परिषद ने सिर हिलाकर सहमति जताई। पहला प्रश्न पार हो गया। दूसरा प्रश्न अकबर से, यदि पूरा राज्य खतरे में हो और तुम्हें अपने प्रिय बीरबल का बलिदान देना पड़े, क्या तुम दोगे? अकबर ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, राजा का धर्म है सभी की रक्षा करना। यदि बीरबल का बलिदान राज्य को बचा सके तो बीरबल स्वयं भी यही चाहेंगे। परंतु राजा का कर्तव्य केवल बलिदान देना नहीं, बल्कि हर संभव उपाय ढूंढना है जिससे बलिदान टाला जा सके। परिषद में हलचल हुई और धीरे धीरे मुस्कान उभरी। दूसरा प्रश्न भी पार हो गया। तीसरा और अंतिम प्रश्न दोनों से, यदि सत्य का चश्मा पहनकर तुम्हें यह ज्ञात हो जाए कि आने वाले समय में मानव जाति स्वयं विनाश का कारण बनेगी, क्या तुम इस सत्य को संसार से छुपाओगे या उन्हें चेतावनी देकर दहशत फैलाओगे? अकबर और बीरबल ने एक ही स्वर में कहा, सत्य को छुपाकर भी विनाश होगा और सत्य को बिना करुणा के कहकर भी। हमारा कर्तव्य चेतावनी देना नहीं, बल्कि समाधान दिखाना है।
हम न भय फैलाएंगे न सत्य छुपाएंगे, बल्कि सत्य को आशा के साथ प्रस्तुत करेंगे। पूरी परिषद मौन हो गई। क्षण भर के मौन के बाद आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। सत्य स्वीकार कर लिया गया। सभी परिषद सदस्य खड़े हुए और अपनी आत्मिक ऊर्जा चश्मे की ओर प्रवाहित करने लगे। सत्य का चश्मा अब जीवित हो उठा था, उसकी शक्ति लाख गुना बढ़ चुकी थी। परंतु तभी दूर से एक प्रचंड गर्जना हुई। अंधकार का फटा हुआ द्वार फिर खुला। आत्मेंद्र फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार अकेला नहीं। उसके पीछे एक ऐसी महाशक्ति खड़ी थी जिसे देखकर परिषद के आत्मिक देव भी कांप उठे। वह बोला, सत्य का चश्मा अब तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आत्माओं का नहीं, विनाश का युग शुरू होने वाला है। आत्मिक महायुद्ध का प्रारंभ। आकाश काला पड़ गया। आत्माओं की परिषद के ऊपर एक विशाल भंवर बन गया, जिसमें जलती हुई आत्माएं तेजी से घूमने लगीं। उस भंवर के बीच आत्मेंद्र खड़ा था, पर इस बार उसके शरीर पर अंधकार नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति का प्रकाशमान कवच था। उसके पीछे खड़ी थी वह महाशक्ति जिसका रूप न पूर्ण प्रकाश था न पूर्ण अंधकार। उसकी आंखों में सृष्टि के आरंभ और विनाश के अंतिम क्षण दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। परिषद के एक सबसे प्राचीन आत्मिक देव का स्वर कांप उठा। यह प्रलयात्मा है, वह जो केवल तब प्रकट होती है जब मानव जाति का अंतिम निर्णय होना हो। प्रलयात्मा की आवाज शांत थी, पर उसकी ध्वनि में इतना कंपन था कि अकबर का दिल धड़कना भूल गया। मानव जाति ने सृष्टि के नियमों को कई बार तोड़ा है। आत्माएं भटक रही हैं। अब निर्णय का समय है, क्या मानव को जीने देना चाहिए या नई सृष्टि की शुरुआत करनी चाहिए। अकबर आगे बढ़े। हे दिव्य आत्मा, यदि मानव ने भूलें की हैं, तो उनमें सुधार की क्षमता भी है। विनाश समाधान नहीं। प्रलयात्मा मुस्कुराई। यह निर्णय भावनाओं से नहीं होगा, युद्ध से होगा। जो जीत जाएगा वही सत्य का अधिकारी होगा। महायुद्ध का रणक्षेत्र, पूरा आत्मालोक युद्ध भूमि में बदल गया। हर आत्मा, हर देव, हर दुष्ट शक्ति अपने अपने पक्ष में खड़ी हो गई। एक ओर अकबर, बीरबल और सत्य का प्रकाश, दूसरी ओर आत्मेंद्र और प्रलयात्मा का अंधकार। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। महाराज, यह युद्ध शरीर से नहीं, आत्मा से लड़ना होगा। यहाँ हर विचार, हर भावना एक हथियार है। अकबर ने दृढ़ता से कहा, तो मेरे विचारों का शस्त्र होगा न्याय, और मेरे हृदय की ढाल होगी दया। आत्मेंद्र का पहला प्रहार। आत्मेंद्र ने अंधकार की जंजीरें फेंकी जो अकबर और बीरबल को कैद करना चाहती थीं, लेकिन तभी बीरबल ने बुद्धि का एक मंत्र उच्चारित किया, सत्य विचार प्रकाशमानो भव। उनके शब्दों से बना प्रकाश का चक्र इतना तेज था कि अंधकार की जंजीरें जलकर राख हो गईं। आत्मेंद्र चीखा, तुमने सत्य को जागृत कर दिया, लेकिन प्रलयात्मा के सामने तुम्हारा सत्य भी धूमिल हो जाएगा। प्रलयात्मा का निर्णय। प्रलयात्मा ने हाथ उठाया। आकाश में 3 द्वार खुल गए। 1, प्रथम द्वार, भविष्य का विनाश। 2, द्वितीय द्वार, मानवता की अंतिम पुकार। 3, तृतीय द्वार, अनंत सत्य का रहस्य। प्रलयात्मा बोली, इन तीनों द्वारों में से होकर गुजरना होगा। जो अंत तक पहुंच गया वही तय करेगा कि मानव जाति बचेगी या नष्ट होगी। बीरबल ने गहरी सांस ली। तो सत्य का वास्तविक युद्ध अब शुरू हुआ। अकबर ने अपना मुकुट उतारकर भूमि पर रख दिया और कहा, आज मैं सम्राट नहीं, मैं मानवता का प्रतिनिधि बनकर इस युद्ध में उतरता हूं। पूरी आत्मिक परिषद एक स्वर में बोली, सत्य की विजय हो। प्रथम द्वार, भविष्य का विनाश। अकबर और बीरबल ने प्रथम द्वार में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए,
पूरा आकाश लाल हो गया। धुएं की लपटें हवा में तैर रही थीं। नदियां सूख चुकी थीं, वृक्ष राख बन चुके थे और दूर क्षितिज में मानव बस्तियां जल रही थीं। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह मानव जाति का संभावित भविष्य था, जो उनके सामने सत्य की तरह प्रकट हो चुका था। अचानक एक बच्चा भागता हुआ उनके पास आया। उसकी आंखों में भय था, शरीर राख से ढका था। बच्चा रोते हुए, हमें बचाइए, हम मानव हैं, पर आत्मालोक ने हमें छोड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया। बीरबल ने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, ये सब किस कारण हुआ? बच्चे ने कांपते स्वर में कहा, मानवों ने खुद को ईश्वर समझ लिया। उन्होंने प्रकृति को बांधा, आत्माओं को कैद किया और शक्ति के लोभ ने सब कुछ जला दिया। अकबर ने चारों ओर देखा। लाखों आत्माएं धरती पर भटक रही थीं, लेकिन उनके लिए कोई मुक्ति का मार्ग नहीं था। फिर अचानक आकाश में आत्मेंद्र की छाया दिखाई दी। आत्मेंद्र गरजते हुए, देखो बीरबल, यह है मानवता का सच्चा चेहरा। लालच और विनाश, क्या तुम ऐसे भविष्य के लिए सत्य का चश्मा चाहते हो? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भविष्य पत्थर में नहीं लिखा होता। यह केवल एक परिणाम है। परिणाम को देखकर हमें दिशा बदलनी होती है, हार नहीं माननी चाहिए। भविष्य की परीक्षा। अचानक जमीन फटी और एक विशाल अग्निसर्प निकला। उसके चारों ओर हजारों जली हुई आत्माएं घूम रही थीं। प्रलयात्मा की आवाज गूंजी, यदि तुम इस भविष्य को टाल सकते हो तो सिद्ध करो। इस अग्निसर्प का अस्तित्व मानव के पापों से बना है। इसे केवल प्रकाश नहीं, करुणा से शांत किया जा सकता है। अकबर ने तलवार निकालने की कोशिश की, पर बीरबल ने उनका हाथ रोक दिया। बीरबल, यह लड़ाई शस्त्रों से नहीं होगी। बीरबल ने आंखें बंद की और बोले, हे अग्निसर्प, तुम क्रोध नहीं, पीड़ा हो। तुम्हारा प्रकोप मानव का अपराध नहीं, उसकी भूल है। तुम विनाश नहीं, चेतावनी हो। हम तुम्हें सुनते हैं, तुम्हारे दर्द को समझते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सर्प का अग्निरूप पिघलने लगा और वह एक शांत प्रकाश में बदल गया। आकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, पहली परीक्षा पार हो चुकी है। तुमने विनाश को करुणा से शांत किया। दूर से दूसरा द्वार खुल गया, मानवता की अंतिम पुकार। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, यदि यह भविष्य है तो हमें हर कीमत पर इसे बदलना होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, और यही हमारा असली उद्देश्य है। सत्य का चश्मा मानव को डराने के लिए नहीं, जागने के लिए चाहिए। अब वे दूसरे द्वार की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्हें मानवता की आत्मा से सामना करना होगा। द्वितीय द्वार, मानवता की अंतिम पुकार। द्वितीय द्वार खुलते ही एक गहरी, रहस्यमयी शांति चारों ओर फैल गई। यह शांति साधारण नहीं थी, मानो किसी ने समय की धड़कन रोक दी हो। अकबर और बीरबल ने भीतर कदम रखा और पाया कि वे किसी भूमि पर नहीं, बल्कि मानवों की सामूहिक चेतना के अंदर प्रवेश कर चुके थे। यह चेतना रो नहीं रही थी, यह चिल्ला रही थी। चारों दिशा से आवाजें आने लगीं, हमें बचाओ, हम सत्य से दूर हो गए, लेकिन हमें वापस ले चलो। हम भूल गए कि हमारी आत्मा भी कोई सत्य रखती है। अकबर और बीरबल तुरंत समझ गए, यहाँ कोई दैत्य नहीं, कोई सर्प नहीं। यहाँ मानवता स्वयं अपने अस्तित्व की गुहार लगा रही थी। मानवता का प्रतीक। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक विशाल कक्ष देखा। उस कक्ष के मध्य में एक आकाश जैसी पारदर्शी आत्मा खड़ी थी। वह न स्त्री थी, न पुरुष। वह मानवता की आत्मा थी। उसकी आंखों से गंगा जैसी धारा बह रही थी। मानवता की आत्मा करुण स्वर में, तुम दोनों ने पहला द्वार पार कर सिद्ध किया कि विनाश टाला जा सकता है।
पर क्या तुम यह सत्य स्वीकार कर सकते हो कि मानवता केवल पीड़ित नहीं, अपराधी भी है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ। मानव ने लालच किया, युद्ध किए, प्रकृति को नष्ट किया। यह सत्य है। पर यह भी सत्य है कि मानव में करुणा, त्याग और प्रेम की अग्नि अभी जीवित है। अकबर ने आगे कहा, एक राजा का धर्म दंड देना नहीं, मार्ग दिखाना होता है। अंतिम पुकार की परीक्षा मानवता की आत्मा ने अपना हाथ उठाया। हवा में 3 अलग अलग दृश्य प्रकट हुए। एक एक युद्धरत संसार जहां भाई भाई का खून बहा रहा था। 2 एक सोने की नगरी जहां अमीरी बढ़ रही थी और इंसानियत घट रही थी। 3 एक अंधेरी प्रयोगशाला जहां मनुष्य खुद को अमर बनाने की कोशिश में आत्माओं को जंजीर में बांध रहा था। आत्मा बोली, यदि सत्य का चश्मा मानव जाति को मिल गया तो यही दृश्य उन्हें दिखाई देंगे। क्या तुम विश्वास करते हो कि मानव इन दृश्यों को देखकर स्वयं को बदल सकते हैं? अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, मनुष्य तब तक अंधकार में रहता है जब तक उसे अंधकार का एहसास नहीं होता, और सत्य का चश्मा यही एहसास करवाएगा। बीरबल ने जोड़ा, यदि सत्य कठोर हो तो करुणा उसका आधार बनेगी। सत्य प्रकाश है, करुणा उसका दीपक। परीक्षा पार। आसमान में प्रकाश फैल गया। मानवता की आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुमने मानव के पापों को स्वीकारने के साथ उसकी आशा को भी पहचाना है। तुम्हें दूसरा द्वार पार करने का अधिकार मिल गया। अचानक आकाश में एक दिव्य शंख बजा। दूर तीसरा द्वार खुल चुका था। अनंत सत्य का रहस्य। अंतिम द्वार की ओर कदम। बीरबल ने कहा, अब अंतिम परीक्षा शेष है, जहां हमें न मानवों से सामना होगा न आत्माओं से, बल्कि स्वयं सत्य के वास्तविक स्वरूप से। अकबर ने दृढ़ता से कहा, और वहीं निर्धारित होगा क्या सत्य का चश्मा मानवता को मिलेगा या सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और आत्माओं की ऊर्जा को महसूस करने लगा। चारों ओर घना कुहासा फैल चुका था और अचानक आकाश में बिजली चमकी। उसी के साथ एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, आत्मलोक का महाद्वार। लेकिन यह द्वार खुला नहीं था। उसके सामने एक रहस्यमयी आकृति खड़ी थी, मृत्यु संचालक, जो आत्माओं का रक्षक था। उसके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित थे, स्वर धातु की घंटियों जैसा गूंजता हुआ। बीरबल, जो इस द्वार से गुजरना चाहता है उसे अपना हृदय खोलकर सत्य स्वीकार करना होगा। तुम किस उद्देश्य से आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हो? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक निर्दोष आत्मा को मुक्त करने आया हूं, जिसे अधर्म के जाल में फंसाया गया है। मैं आत्माओं से युद्ध नहीं, शांति चाहता हूं। मृत्यु संचालक ने अपनी छड़ी उठाई और धरती कांपने लगी। तभी अकबर आगे बढ़े। उनकी आवाज राजसी और दृढ़ थी, मृत्यु संचालक, मैं सम्राट अकबर हूं। मेरे प्रजाजन की रक्षा मेरा धर्म है। यदि इस द्वार को खोलने के लिए बलिदान चाहिए, मैं स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। पूरा आत्मलोक सन्न रह गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और धीरे से कहा, जहां सम्राट अपने प्राण देने को तैयार हो, वहां धर्म स्वयं रास्ता बना देता है। अचानक द्वार के ऊपर सुनहरे अक्षरों में प्रकाश प्रकट हुआ, सच्चे राजा का त्याग और सच्चे मित्र की निष्ठा, यही आत्मलोक का द्वार खोलने की कुंजी है। मृत्यु संचालक मुस्कुराया, उसकी अग्निमय आंखों में अब शांति थी। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से एक अजीब प्रकाश निकला, जिसमें अनगिनत आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां यह प्रकाश हमें बुला रहा है, वहीं सत्य की अंतिम परीक्षा है। और फिर दोनों उस उजाले की ओर बढ़े। पर जैसे ही उन्होंने द्वार के भीतर कदम रखा, एक महाशक्ति ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचना शुरू कर दिया।
आत्मलोक में प्रवेश तो हो गया, लेकिन अब अकबर और बीरबल एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। आगे क्या हुआ? क्या आत्माएं अकबर पर हमला करेंगी? क्या बीरबल रहस्य को अकेले सुलझा पाएगा? क्या यह आत्मलोक सच में शांति का स्थान है, या यह किसी प्राचीन श्राप का जाल? आत्मलोक का विभाजन। अकबर और बीरबल दोनों अलग अलग दिशाओं में खींचकर आत्मलोक के दो भिन्न क्षेत्रों में जा गिरे। अकबर का पक्ष भयलोक। अकबर ने खुद को एक ऐसे मैदान में पाया जहां चारों ओर सूखे वृक्ष, काले बादल और दूर दूर तक फैला हुआ भयावह सन्नाटा था। यह भयलोक था जहां वे आत्माएं भटकती हैं जिन्हें जीवन में धोखा मिला या जिनकी मौत रहस्य में रही। अचानक धुंध के भीतर से आवाज आई, राजा अकबर, क्या तुम अपने ही भय से जीत सकते हो? सैकड़ों आत्माएं प्रकट हुईं, उनके चेहरों पर दर्द था। एक आत्मा आगे आई और बोली, तुम्हारे साम्राज्य में मुझे झूठे आरोप में मार दिया गया था। क्या तुम न्याय दोगे? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सम्राट हूं, यदि तुमसे अन्याय हुआ है तो मैं तुम्हें न्याय दिलाने का वचन देता हूं। तभी धरती फटने लगी और एक अग्निमय सिंहासन प्रकट हुआ। आवाज आई, यदि तुम सच में न्यायप्रिय राजा हो तो इस अग्नि सिंहासन पर बैठो और अपने हृदय की परीक्षा दो। अकबर ने बिना डरे सिंहासन की ओर कदम बढ़ाए। बीरबल का पक्ष सत्यलोक। दूसरी ओर बीरबल एक ऐसे प्रदेश में पहुंचा जहां चारों ओर सफेद प्रकाश, विशाल ज्ञान वृक्ष और आकाश में तैरती हुई आत्माएं थीं। यह सत्यलोक था जहां केवल वे आत्माएं जाती हैं जो सत्य की रक्षा करती हैं। एक दिव्य आत्मा ने बीरबल को रोककर कहा, सत्यलोक में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति अपने सबसे बड़े झूठ का सामना करता है। बताओ बीरबल, तुम्हारे भीतर कौन सा ऐसा रहस्य है जो तुमने कभी किसी को नहीं बताया? बीरबल शांत हो गया। आंखें बंद करते हुए बोला, मेरी सबसे बड़ी शक्ति चतुराई है, परंतु कई बार मेरी चतुराई ने निर्दोषों को भी भ्रमित किया। मैं स्वीकार करता हूं कि ज्ञान तभी पवित्र है जब वह न्याय के लिए हो। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, आकाश में प्रकाश फूट पड़ा और उसके सामने सत्य का दर्पण प्रकट हुआ। इस दर्पण में वह जो भी देखेगा वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। इसी क्षण दोनों लोकों में एक साथ भूकंप आया। आकाश में एक छाया प्रकट हुई जिसने घोषणा की, अकबर और बीरबल, यदि तुम दोनों ने अपनी अपनी परीक्षाएं पार की तभी आत्मलोक का मुख्य द्वार खुलेगा। यदि एक भी असफल हुआ तो आत्माओं की दुनिया तुम्हारी आत्माओं को सदा के लिए कैद कर लेगी। आगे क्या होगा? क्या अकबर अग्निसिंहासन पर बैठ पाएंगे? क्या बीरबल सत्य दर्पण की परीक्षा पास करेंगे? कौन है वह छाया जो आत्मलोक पर शासन करती है?